नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। दर्शकों, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र एकादशी को आमलकी एकादशी कहा जाता है। इसे आंवला एकादशी और कई स्थानों पर रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह एकादशी इस वर्ष कब पड़ रही है, इसे आंवला एकादशी क्यों कहा जाता है, इसका भगवान विष्णु से क्या संबंध है, इस व्रत को रखने से क्या क्या लाभ मिलते हैं और इस व्रत की पूर्ण कथा क्या है। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली प्रत्येक एकादशियों की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। दर्शकों, इस वर्ष 2026 में यह व्रत 27 फरवरी दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि इस एकादशी को आंवला एकादशी क्यों कहा जाता है। दर्शकों, फागुन मास की इस एकादशी पर आंवले के वृक्ष की विशेष पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि आंवले के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का निवास होता है। आंवला वृक्ष को धात्री भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पालन करने वाली। जैसे भगवान विष्णु संसार का पालन करते हैं, वैसे ही आंवला वृक्ष स्वास्थ्य और जीवन का संरक्षण करता है। इसी कारण इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा, दीपदान और भगवान विष्णु का ध्यान किया जाता है। इसलिए इसे आंवला एकादशी कहा जाता है। दर्शकों, यह एकादशी फागुन महीने में आती है। चूँकि फागुन महीना होली का महीना होता है, इसलिए इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी के बाद से ही कई स्थानों पर रंग खेलने की शुरुआत हो जाती है, विशेष रूप से काशी में। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ रंगोत्सव की शुरुआत होती है, जो आगे चलकर होली में परिवर्तित होता है। इसलिए इसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है, यानी यह दिन भक्ति और उल्लास दोनों का प्रतीक है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत हजारों अश्वमेघ यज्ञ के समान फलदायी माना गया है। इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है, मोक्ष प्राप्त होता है, संतान सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है, परिवार में सुख शांति रहती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस एकादशी की कथा क्या है। प्राचीन समय में वैदिश नाम का एक नगर था, जहाँ चित्ररथ नाम के एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। राजा और उनकी प्रजा सभी भगवान विष्णु के परम भक्त थे। फागुन शुक्ल एकादशी के दिन पूरे नगर में आंवला एकादशी का व्रत रखा गया। सभी लोग आंवले के वृक्ष के नीचे एकत्रित हुए। वहाँ भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई। विधि पूर्वक पूजा, भजन, कीर्तन और जागरण किया गया। उसी नगर में एक शिकारी भी रहता था। वह हिंसक प्रवृत्ति का था, जीव हत्या करता था। एक दिन वह भूखा प्यासा जंगल में भटकते भटकते उसी स्थान पर पहुंचा जहां पूजा हो रही थी। वह भी वहां बैठ गया। पूजा, कथा और भजन सुनते सुनते उसका हृदय बदल गया। उसने भी अनजाने में ही उस दिन उपवास कर लिया और रात भर जागरण में बैठा रहा। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसका अगला जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ। वह अत्यंत पराक्रमी, धर्मात्मा और प्रजा का प्रिय राजा बना। उसे पूर्व जन्म के पुण्य का फल मिला। यह सब केवल आमलकी एकादशी के व्रत और भगवान विष्णु के स्मरण का परिणाम था। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि यदि अनजाने में भी यह व्रत हो जाए, यदि श्रद्धा से भगवान का नाम लिया जाए, तो जीवन बदल सकता है। तो आइए जानते हैं इस व्रत की विधि क्या है। इस व्रत को करने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके व्रत का संकल्प लें, भगवान विष्णु की पूजा करें, आंवले के वृक्ष की पूजा करें, दीपक जलाएं, विष्णु मंत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, फलाहार या निर्जल व्रत रखें सामर्थ्य अनुसार, और द्वादशी को विधि पूर्वक पारण करें। गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, दान दें, जिससे इस व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके। दर्शकों, इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है, रोगों से मुक्ति मिलती है, वैवाहिक जीवन में सुख, संतान प्राप्ति का आशीर्वाद, आर्थिक स्थिरता, मन की शांति, मोक्ष की प्राप्ति होती है। आंवला स्वयं आयुर्वेद में अमृत समान माना गया है। इस दिन इसका सेवन करना भी शुभ होता है। तो भक्तों, अब आप समझ गए होंगे कि यह एकादशी इतनी पवित्र क्यों मानी गई है। यदि आप भी भगवान विष्णु की कृपा चाहते हैं तो इस एकादशी पर श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत अवश्य रखें और कमेंट में ज़रूर लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और बताइए, क्या आप इस बार आंवला एकादशी का व्रत रखेंगे? जय श्री हरि।